स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, जिसमें हम उसकी कुछ पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम क्या करते हैं, किसी डिटरमिनेंट्स के कॉलम को और या फिर रो को इंटरचेंज करते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक वैसे ही के वैसे ही आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे एक डिटरमिनेंट आपको दी गई है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे देखो ये डिटरमिनेंट हमें दी गई है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसी को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड, ठीक है। तो देखो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो 2 लेंगे हम प्लस का, देन उसके बाद ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 4। चलो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये दे रहा हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 0 इंटू -7, ठीक, माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू 5, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम लेंगे माइनस और -3, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, साथ ही साथ ये पूरा डिलीट होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 0 हुआ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी -20, ठीक है। 4 5 20, थोड़ी सी जगह कम, तो इसको बचाते हैं, ये 20 हो गया, ठीक। अभी देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में +3 हो जाएगा, ये तो पूरा डिलीट ही हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 हो जाएगा इसका, फिर माइनस ये हो जाएगा 4, ठीक। फिर हम ये लेंगे 5, तो 5 का लिया हमने, ये पूरा डिलीट होगा, ये पूरा डिलीट होगा, तो ये दोनों बच जाएंगे, ठीक है। तो 6 5 30 -0, तो यही रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू -20, और ये हो जाएगा 3 इंटू -46, 3 इंटू -46 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, ठीक है। 5 इंटू 30 हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -40 माइनस 3 6 18 का 8, 3 6 18 का 3 6 18 का 8, देखो 3 6 18 का 8 हो जाएगा, कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। अच्छा, अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों माइनस के, ये प्लस का है, तो कितना आ जाएगा 150, और इन दोनों को ऐड करो 178, ठीक है, माइनस का, तो माइनस का 28 आ जाएगा। इसका आंसर जो आया है डिटरमिनेंट का -28 आ गया, ठीक। अब हम देखेंगे इसको चेंज करके, इसके रो और कॉलम को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसको हमने चेंज किया है, देखो यहाँ पर इसको चेंज करके देखिए, इसको चेंज कर दिया हमने, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो क्या करा, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर हम इसके रो को कॉलम बना दें, ठीक है, देखो यहाँ पे इस रो को हम कॉलम बना दे रहे हैं, 2 -3 और 5, इस रो को कॉलम बना दें 6 0 4, ठीक। इस रो को कॉलम बना दें 1 5 -7। आप देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो 2 लेंगे, तो 2 में से देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, देखो ये पूरा डिलीट होगा, ये पूरा डिलीट होगा, और फिर ये पूरा डिलीट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और -20, ठीक, माइनस, अब इस बार क्या लेंगे 6, तो देखो ये पूरा डिलीट होगा, ठीक है, और ये पूरा डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 21 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम ये वाला लेंगे 1,
ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा ये, तो इसका हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू -20 6 और इंटू -6 इंटू -4, ठीक, 1 इंटू -12, तो ये कितना आ जाएगा -40 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 24 और ये कितना हो जाएगा -12। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा -52 प्लस 24, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -28। तो देखो यहाँ पर भी -28 आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है, -28 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे देखो रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है, सभी को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर लिख लो इंटरचेंज, हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जो रो थी उसको कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 28 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ में, वो वैसे की वैसे ही रहती है, रिमेंस सेम। ठीक, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, आपको प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक, एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स चेंजेस। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के रो को आपस में चेंज करते हैं या कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आती है वो कितनी हो जाती है, उसमें माइनस आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल है और ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको मैं इसी फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। ठीक, देखो इसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम 2 लेंगे। ठीक, तो देखो ये डिलीट हो जाएगी पूरी, ये डिलीट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ये 0 इंटू -7 तो 0 ही हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम लेंगे माइनस और -3, देखो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ठीक, ये पूरी रो डिलीट हो गई, सॉरी ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी और ये डिलीट हो जाएगा, तो -46 हो जाएगा इसका और -4 हो जाएगा। ठीक, ओके। अब देखो इसके बाद जब हम 5 लेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जब -5 लेंगे +5। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -40। ठीक, यहाँ पर देखो प्लस हो जाएगा और ये -46, 3 into -46 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। ठीक, 150। अभी देखो इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा -40 और प्लस इंटू माइनस, -3 6 3 का 8 का कैरी 1, 3 4 12 और 138 प्लस 150। ठीक है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -28। इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आया है वो -28 है। अब देखो यहाँ पर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहा है कि यदि हम 2 रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं, देखो अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 रो है, इनमें से हम ऐसा कर रहे हैं कि R1 को R2 में और R2 R3 को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, R2 और R3 को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ऊपर वाला तो सेम ही यही रहेगा, -3 और 5, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1 5 -7 और ये आ जाएगा 6 0 4। इन दोनों को हमने इंटरचेंज किया है। ठीक, तो देखो आंसर क्या है, देखो यहाँ पे 2 लेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट होगा, ये 20 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 -3। अब देखो ये पूरा डिलीट ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डिलीट हो गया तो ये हो जाएगा 4 प्लस 42। ठीक, फिर हम क्या लेंगे, ये 5 लेंगे +5। अब देखो ये पूरा डिलीट ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक, अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से तो 40 हो जाएगा, प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 50 इंटू -30। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 40
प्लस 3 6 18 का 8 1 3 4 12 138, ठीक। और इधर रहेगा माइनस 5 3 15, ठीक, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 178 हो गया, ये ठीक। 178 माइनस 150, तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है वो प्लस का 28 आ रहा है, प्लस का 28। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, माइनस का 28 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, ठीक है। यानी डिटरमिनेंट में साइन चेंज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर देखो निगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक। और जब हमने इन दोनों को आपस में चेंज किया है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दिया, तो देखो इसमें साइन हट गया, इसमें माइनस साइन था, अब देखो यहाँ पर प्लस साइन हो गया, मतलब साइन का डिफरेंस आ जाता है। जब हम किसी रो को, एक रो को दूसरे रो में या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं तो उसके क्या होता है, उसमें साइन का चेंजेस हो जाता है, साइन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक। बाकी वैल्यू सेम आती है, यहाँ माइनस का 28 था, यहाँ प्लस का 28 आया, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या दी गई है, कह रहा है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाती है तो उनकी वैल्यू 0 आती है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है। चलो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो देखो पहले हम 3 ले ले रहे हैं, ठीक। 3 लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या ले लेंगे, प्लस ये वाला 2 ले लेंगे, कौन सा ये लेंगे, तो ये माइनस का होगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो 3 टू द 6, देखो 2 लिया हमने, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस -6 प्लस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई दो आइडेंटिकल होते हैं, चाहे वो कॉलम आइडेंटिकल हो या फिर रो को आइडेंटिकल हो, तो उनकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको प्रूफ करके हमने दिखा दिया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है जब भी कोई दो रो या कॉलम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं तब के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। अगर हम किसी रो या कॉलम में क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पूरे रो या फिर पूरे कॉलम में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल्स में सॉल्व देखते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में, तो इसको हम क्या ले सकते हैं बेसिकली, तो इसको हम ले सकते हैं 76 और इसको हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 6, इसको हम क्या ले सकते हैं 6 इंटू 6, ठीक। अब उसके बाद 1 3 4 ये हो जाएगा 17 3 6, ठीक है। इन सभी में देखो क्या जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, 6 सभी के पास है ऐसे, ठीक है। 6 सभी के पास है, हम 6 कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ 6 हमने बाहर ले लिया, 6 बाहर ले लिया, देखो 6 इसमें से बाहर ले रहे हैं तो यहाँ से बचेगा 17 117, ठीक। फिर यहाँ से कितना बचेगा 3 3 3, यहाँ से बचेगा 6 4 6, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पे सबके लिए यहाँ से 17 बाहर ले लेंगे, तो देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, देखो ये पूरा डिलीट होगा और ये पूरा डिलीट हो जाएगा, 6 3 18 और -12 हो जाएगा, ठीक। -3 बाहर लेंगे, -3 बाहर लेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, तो 6 - 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -68, ठीक।
फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 लेंगे बाहर, 6 बाहर लेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से 3 1 3 हो जाएगा और -51 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 6, यहाँ से देखो कितना बचेगा 17 इंटू 6 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 62, 3 जब 62 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 6 इंटू माइनस 48 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 102 6 2 जा 6 6 3 जा 3 और माइनस 8 6 8 जा 48 48 का 8 कैरी 4 6 4 जा 24 और 4 28। ठीक, अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, देखो 6 2 जा 6 + 2 8 8 112 माइनस 28। अब देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 0। वही यहाँ पर दिया गया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में के से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हुआ के से, के कोई क्या है वैल्यू है ना, नंबर, कोई रियल नंबर है, तो ये के से मल्टीप्लाई होने पर सभी वैल्यूज कैसे हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या मतलब सभी में मल्टीप्लाई हमें क्या हो जाता है कि उसी के से रो में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी के ये हमारी 4th प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 5 इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinants can be expressed as sum of two element determinants। ठीक है, ओके, चलो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, दो डिटरमिनेंट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + a x, फिर हम इसको लिख सकते हैं b y, फिर इसको हम लिख सकते हैं c z, ये लिख सकते हैं, प्लस लगाइए। यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से क्या बचा, देखो a तो ऐसे रहेगा, b रहेगा, c रहेगा, यहाँ से 2x बचेगा प्लस ये 2y हो जाएगा, 2x यहाँ पे बचेगा 2y। ठीक है, और यहाँ पर 2z हो जाएगा और फिर यहाँ पर x y और ये z हो गया। ठीक है, तो इससे पहले हमने बताया था कि प्रॉपर्टी में इससे पहले हमने क्या बताया था कि अगर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पे देखो ये रो और ये दोनों रो कैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, 0 हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम अगर 2 को बाहर ले लें, +2 हमने बाहर ले लिया, तो a b c x y z ये भी कैसा हो गया, दो रो इसके आइडेंटिकल हो गए। गौर से देखिए इसके दोनों रो कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, इन दोनों के आइडेंटिकल है, तो इस वैल्यू की इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये तो 0 था ही, ये 2 × 0 हो जाएगा और इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझ में आया, तो इस टाइप से आपको जब भी प्रॉपर्टी दी होती है तो आप इस तरह से अलग कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पर गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया होता है, a b c a + 2x + 2b 2y + 3z 2z x y z। ठीक, हमने क्या कर दिया, ये वाली वैल्यू को अलग अलग कर दिया, a b c इसमें ले लिया और 2x + ये 2y 2z अब ये में ले लिया। ठीक, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इसके दो रो क्या है, इक्वल है। ठीक, आइडेंटिकल है। वहां पर भी देखो इसके दो रोज, इसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पर देखो दोनों आइडेंटिकल हो गए, दो रो आइडेंटिकल हो गए, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिस आपको काफी मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर हमारी लास्ट है 6, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ये आपको जो 6 प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, आप इनके बगैर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे डिटरमिनेंट को, तो ये प्रॉपर्टी आपको आनी ही चाहिए। पहले से आपका इस बोर्ड में
क्या हो, ये डिलीटेड हो, ठीक है, ये एक्सरसाइज डिलीट हो, लेकिन आप जेई और नीट जेई के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो ये डिटरमिनेंट आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी सभी प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। देखिए यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं, जो बेसिक से तैयारी करते हैं वो कोई चीज नहीं छोड़ते हैं, भले से आपके बोर्ड के लिए डिलीटेड हो, लेकिन आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए जितना हो सके कोर्स को उतना खींचे, जितना डिलीट है वो भी खींचे, ठीक है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप निकाल सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हम कुछ प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ डिस्कस करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो ये प्रॉपर्टी हमें दी गई है, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, तो देखिए प्रूफ करते हैं इसको। चलो देखो, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो R2 में, देखो इधर R2 में R2 माइनस 2R1, ठीक है, ये कर देते हैं, एंड R3 में R3 माइनस 3R1, ये प्रॉपर्टी रखा, ठीक है। देखो R1 में हम कुछ कर नहीं रहे, तो R1 को तो हम ऐसा ही नोट करते हैं, देखो a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा R1। ध्यान से देखिए, R2 में हम क्या कर रहे हैं, देखो यार बहुत ज्ञान नोट से देखेंगे, R1 में हम देखो R2 में आ जाओ, R2 में हम क्या कर रहे हैं, 2R1, यानी R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2A में से 2A माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2A हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा। अब देखो 2A से फिर अब इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से देखो माइनस करेंगे, यानी 3A है, उसमें से 2A माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A, यहाँ पे कितना है, 2B है, और ये भी 2B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 2B 0, तो यहाँ पर आ जाएगा A, ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 में से 4A में से 2A माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A बचेगा। देखो 3B में से 2B माइनस हो जाएगा, तो प्लस का B बचेगा, यहाँ पर कितना जाएगा, B बचेगा, ठीक। फिर 2C में से C माइनस हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, 0। अब यहाँ आ जाएगा, R1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3A हो जाएगा, और ये 3A, तो 3A में से 3A माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक। अब देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3A हो जाएगा, और 6A में से 3A माइनस कर दीजिए, 3A बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3A, ठीक। फिर देखो यहाँ पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3B हो जाएगा, और 3B में से 3B माइनस हो जाएगा, तो फिर खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 3A हो जाएगा, 10A में से 3A माइनस हो जाएगा, तो 7A बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। देखो यहाँ पे ये 6B है, उसमें से 3B माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 3B बचेगा, ठीक। ये C है, इसमें से 3C माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3B। तो इस तरह से कुछ हमारा ये सोल्यूशन होगा। आगे देखते हैं, देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो R3 में, देखो R3 में R3 माइनस 3R2, ठीक है, 3R2 कर दो, ठीक, कर दो 3R2 कर दो, 3। देखो ये तो 0 से 0 होगा, तो 0 ही होगा, ठीक। यहाँ पे देखो बाकी सब ऐसे ही रहेगा आपका, पहले तो ऐसे ही नोट कर लो, A, और यहाँ पर रहेगा A प्लस B, फिर यहाँ पर रहेगा A प्लस B प्लस C, ठीक, और ये तो ऐसा ही रहेगा 0A, और यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 2B, ठीक है, क्या हो जाएगा 2A प्लस B, ठीक। अब देखो यहाँ आ जाओ,
तो ये 0 ही है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, उसमें से ये खत्म ही हो जाएगा। फिर इसमें 3 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम R3 माइनस 3 R2 में माइनस करें ना R2 से, तो R2 से 3 है 0 हो जाएगा, यहाँ से तो 0 कर दो। अब यहाँ पर देखो R2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 7 इसमें से तो a बचेगा, ठीक। ये 3 भी हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम a ले लेंगे बाहर, तो ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब देखो माइनस a प्लस b लेंगे ये। अब देखो बाकी का तो हमें ये सारी चीजें 0 ही हो जाएगी, बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं। a इंटू ए स्क्वायर ये कितना आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। a क्यूब देखो यहाँ से आ जाएगा ये प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर क्या कहेगा, इफ to each elements of any row or column of a determinant the equivalent multipliers of corresponding elements of other row or added, then value of determinant remains the same if we apply operations। अगर हम ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो सभी की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी पर हमने क्या किया, इसको प्रूव किया। तो ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर इसी तरह से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।